इस साल छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी हुई है मेडिकल सीटों की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो इस वीडियो को देखिए, मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे। फाइनल ओपिनियन अबाउट द कट ऑफ फ्रॉम द एक्सपर्ट। मैं खुद को इसका एक्सपर्ट नहीं कहता, बट ठीक है, मैं कुछ लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के साथ, ताकि आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अपनी एक क्लास कैंसिल करनी पड़ी है। तो एनीवे राइट, चलिए देखते हैं। रिज़ल्ट आपका आ चुका है, हम लोग ओपिनियन देखेंगे। फाइनली आप ही डिसाइड करिएगा। उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जो मार्क्स हैं अनरिजर्व में, सस्पेंस क्लियर कर देते हैं 519 प्लस, मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की बात कर रहा हूँ, 519 प्लस, तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। ओबीसी में 517 518 हैं तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 441 39 लाइक मे बी प्लस माइनस 4 मार्क्स, बट आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 430 आप मान लीजिए एवरेज 428 29। एसटी कैटेगरी के लिए 310 315, और जो स्पेशल एसटी कैटेगरी है उनको और भी कम मार्क्स पे लाइक 250 या इसके, है ना, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। बिफोर दैट कि वीडियो हम स्टार्ट करें, उस चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने जो फाइनल आपका वीडियो का कंक्लूज़न था पहले ही आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो पहला मैसेज है CGDME छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि कुछ मित्र भी हैं हमारे वहाँ पे जो DME में हैं, तो वो वीडियो देखते हैं, राइट। तो पहला मैसेज ये है उनके लिए, क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, तो मेरे ख्याल से उनको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए काउंसलिंग के लिए। पहला प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ एग्जैक्टली जो प्रेडिक्शन है ये तो तभी संभव है जब मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाए। ज़्यादातर पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ की जो मेरिट लिस्ट है वो सेपरेटली नहीं आती है। दैट मीन्स कि मेरिट लिस्ट साथ में ही आता है, मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट। तो क्या किया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जा सकता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आइदर कि वो डोमिसाइल हैं या फिर नॉन डोमिसाइल हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि फिर इनको एक मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर कर देना चाहिए। अभी काफ़ी समय है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है, न कि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से स्टार्ट करनी है, अलॉटमेंट स्टार्ट करना है। वो तो ऑल इंडिया के बाद ही होगा जैसा कि नियम है। तो एक मेरिट लिस्ट बनाना चाहिए जिसमें कि एक कॉमन मेरिट लिस्ट हो जो डोमिसाइल प्लस नॉन डोमिसाइल सारे बच्चों को इंक्लूड करता हो, क्योंकि जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं वो यहाँ के सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरा जो मेरिट लिस्ट हो वो प्योर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट का, मतलब शुद्ध रूप से ऑनली CG डोमिसाइल का मेरिट लिस्ट हो, क्योंकि वो जो CG डोमिसाइल का मेरिट लिस्ट होगा उसी के बेसिस पे ये तय होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो फाइनली क्या होने वाला है। प्लस जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड रूल्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, जिनको बच्चे यहाँ वहाँ कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं आपसे हमसे, तो उसको भी प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, जैसे कई बार क्या होता है कि काउंसलिंग के बीच में ऑब्जेक्शन आ जाता है सीट मैट्रिक्स को लेकर या फिर और भी किसी चीज़ को लेकर, तो वो ऑब्जेक्शन इनको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। अभी पर्याप्त समय है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है DME में जितने भी लोग हैं उनसे, या फिर कोई अगर मुझे पता है कि देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये किया जा सकता है ना। और चाहे तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है उसमें 100-200 रुपये का इजाफा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे पेरेंट्स को। और तीसरी चीज़ ये है कि इजाफा नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तकरीबन 42 लाख रुपए प्राइवेट से और गवर्नमेंट से मिलाकर टोटल 45 लाख रुपए आप लोगों के एडिशनल इनकम हुई है। तो मेरे ख्याल से कि ये मैनेजेबल है। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। ठीक है, तो कंपेयर वैसे लास्ट 2020-21 का मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया हुआ था, उसमें कट ऑफ मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया है उसके बाद छत्तीसगढ़ में मैंने कहा बारिश अच्छी हुई है मेडिकल सीटों की, तो नंबर ऑफ़ सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो लेट्स सी यहाँ पे जो अवेलेबल कॉलेजेस हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज, अच्छा कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई मेरे ये मार्क्स हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो JNM मेडिकल कॉलेज GMC जगदलपुर जो रेड से है वो लास्ट ईयर भी था, जो येलो से है वो दिस ईयर है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो नया कॉलेज ऐड हुआ है, एक तो आपका चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज
लगभग 150 सीट्स, और 125 और 125 सीट ऐड हो गया है आपका कोरबा और महासमुंद में। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करें पिछले साल की तुलना में, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो यहीं पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 150 और 250 तकरीबन 400 सीट्स, यहाँ पे आपको 400 सीट प्लस मिल रहा है। अब देखिए इसमें ऑल इंडिया कोटा भी होता है, सेंट्रल नॉमिनी भी होता है, स्टेट कोटा भी होता है। तो जो थोड़ा सा पुराने और ठीक ढंग के कॉलेजेस होते हैं उसमें ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन जो नए कॉलेजेस हैं लाइक जैसे कि आपका दुर्ग चंदूलाल कॉलेज हो गया, या फिर जो कोरबा हो गया या महासमुंद हो गया, तो यहाँ पे जनरली ऑल इंडिया से बच्चे आना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इनकी जो सीटें ऑल इंडिया की होती हैं आगे के राउंड में लाइक मॉपअप राउंड के बाद स्टेट गवर्नमेंट को मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था वो नियरली फाइनल कट ऑफ था, और मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि बढ़ेगा नहीं उससे कट ऑफ, भले ही कम हो जाए। रीज़न इसके पीछे ये है कि 400 सीटों का बेनिफिट एक ये हो रहा है, और अगर एनएमसी का जो बिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो बिल है, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो गवर्नमेंट सीटें हैं, जो 50% सीटें हैं, उनकी फ़ीस को गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल कर दिया जाए, तो तकरीबन यहाँ पे 3 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं लाइक SSIMS, SBIMS बालाजी, शंकरा बालाजी और रिम्स, है ना। तो यहाँ पे जो सीटें, हालांकि यहाँ पे सीटें 150 हैं, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसमें NRI सीट और मैनेजमेंट सीटों को निकाल दिया जाए तो स्टेट कोटा की जो सीटें बचती हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेट कोटा की जो सीटें बचती हैं ये लगभग 64, 64 और 64 होती हैं। अच्छा, इसमें किसी भी टाइप का सेंट्रल नॉमिनी या ऑल इंडिया का रिजर्वेशन नहीं है, मतलब ये प्योर 192, अगर मेरे कैलकुलेशन सही है तो 192 सीटें स्ट्रेट किसको मिल जाएगी, स्टेट को मिल जाएगी। मतलब इनकी फ़ीस अगर गवर्नमेंट की फ़ीस के इक्वल हो जाती है तो, पर अभी उसमें ये नहीं क्लियर किया गया है कि क्या सिर्फ ट्यूशन फीस क्लियर होगी या बाकी फ़ीस को भी गवर्नमेंट के कॉलेज के इक्वल किया जाएगा। फिर भी अफोर्डेबल रेंज में आ जाएंगे। अफोर्डेबल रेंज में लाइक कि कई सारे ऐसे बच्चे जो पहले प्राइवेट कॉलेज चूज़ नहीं करते थे हाई फीस के कारण, तो कुछ फैसिलिटी रहता है बैंक लोन या एजुकेशन लोन लेके, तो ये अफोर्डेबल रेंज में आ जाएगा, जो डेफिनेटली कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है। ठीक है, बाकी इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपका बजट क्या है और किस रेंज में आप अफोर्ड कर सकते हैं एनुअल फीस, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर लोन लेके MBBS करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए राइट, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा 400 सीट प्लस 192 सीट ये आपके पास बढ़ जाता है। ठीक है, सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। थोड़ा सा हम लोग वापस आ जाते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, कट ऑफ जो होता है डिसाइड होता है पेपर से। ठीक है, पेपर कैसा गया, पेपर हो चुका है 21 के कंपेयर में इसको थोड़ा सा, मैं 21 के कंपेयर में इसको थोड़ा सा टफ माना गया 22 के पेपर को। नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप कांस्टेंट ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ सीट आप देखिए 400 प्लस 192। साथ ही साथ ये भी बात चल रही है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास JNM रायपुर है या सिम्स बिलासपुर है या JMC जगदलपुर है, तो यहाँ पर भी सीटों को बढ़ाने की बात चल रही है, और जिस फ्लो में सीटें बढ़ रही हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले मैंने कट ऑफ पे 2 वीडियो और बनाए थे, अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि जैसे वीडियो बनाता था अपलोड करने के सब पहले ही मुझे ये न्यूज़ मिल जाती थी कि नंबर ऑफ़ सीटें इंक्रीज़ हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलो फाइनल बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसमें, तो नंबर ऑफ़ सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, है ना, और अगर आप कंपेयर करें, लाइक वापस आ जाते हैं, तो 400 प्लस सीटें इंक्रीज़ हुई है, और ये अगर मिल जाता है तो ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तो डेफिनेटली आप खुद गेस कर लीजिए कि ड्रॉप होना चाहिए। पेपर का लेवल टफ था, टफ इसलिए था क्योंकि बायोलॉजी सेगमेंट में स्पेशली जिन बच्चों ने, है ना, देखा है, बायोलॉजी का पेपर देखा है, तो वो ये कह सकते हैं कि स्कोर जो है बायोलॉजी सेगमेंट में 10 से 20 नंबर कम हुआ है लोगों का। एवरेज स्कोर जो है, जो एक्सपेक्टेड था या जो वो कर सकते थे, प्लस एक आंसर जो गलत दिया गया है उसके कारण भी, तो 5 नंबर तो सीधे सीधे वो इफेक्ट करेगा। 5 नंबर जो आपका कट ऑफ है वो सीधे ड्रॉप हो जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन के कारण, जिसको बच्चों ने सही किया था और NTA का आंसर मुझे गलत लग रहा था। चलो, हालांकि NTA ने अपने आंसर को बदला नहीं है, तो 5 नंबर माइनस हम उस पर ले सकते हैं, प्लस सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। राइट, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो 2021 में आप गेस करिएगा, 2021 में फाइनल जो कट ऑफ रहा बच्चों का अनरिजर्व का रहा, ठीक है, 542। ठीक है,
अब ओबीसी का भी रहा 542 और 477 था आपका ईडब्ल्यूएस का, एससी का 458 था, 458 था और एसटी का जो था ये था 346 नंबर, 346 नंबर, राइट। अब मैं इसमें गैप ले रहा हूँ कितना, तकरीबन 20 ले लेते हैं तो 22 नंबर का गैप ले रहा हूँ। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। एक मैंने प्रॉपर इस पर वर्क किया हुआ है। अच्छा, इसको क्लीन करने के लिए मुझे डस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, वाइट बोर्ड में पढ़ाने की आदत है, इसे हम जनरली कम ही यूज़ करते हैं, तो सिर्फ काउंसलिंग वीडियो बनाने के लिए फिलहाल तो। एनीवे, देखते हैं क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट में आपको समझा रहा हूँ, बातों को समझिएगा। वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, लेकिन आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इसमें क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि चलो इस साल भी बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही स्कोर किया है जैसा 2021 में किया होगा, जबकि बायो का पेपर टफ था। मैंने कहा कि 5 नंबर आपका वो चला जाता है 5 मार्क्स, और प्लस ऑन एंड एवरेज मैंने कहा 10 से 20 नंबर एक्सपेक्टेड जितना बच्चों का था, करना चाहिए था, उतना बायो में नहीं किया हुआ है। तो ये 10 यानी कि 15 नंबर, लगभग 15 जो मार्क्स हैं ये तो कम होने ही होने वाले हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में। 15 मार्क्स लास्ट ईयर के कंपेयर में 15 मार्क्स डायरेक्ट वो कम कर दीजिए आप, कम से कम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, प्लस जो आपकी 400 सीटें जो दिख रही हैं, ठीक है। चलो इसमें ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल नॉमिनी को निकाल देते हैं या रिजर्वेशन को भी निकाल देते हैं, तो तकरीबन आधी सीटें, सारे रिजर्वेशन को निकालने के बाद 190 प्लस समथिंग सीटें डायरेक्ट मिल जाएंगी सारे रिजर्वेशन को। मैंने कहा एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबको निकाल दो तो भी तकरीबन 180 से 190 सीटें आपको डायरेक्ट अनरिजर्व को मिल जाएंगी। 15 नंबर का बेनिफिट आपको यहाँ पे हो रहा है क्योंकि बायोलॉजी ने इफेक्ट डाला है। तो लास्ट ईयर के थोड़ा सा हम लोग लास्ट ईयर पे फिर से वापस से चले जाते हैं। इसको यहाँ से नो 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 कैंसिल, ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये डायरेक्ट हो सकते हैं, ओके, है ना। तो आप एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि 542 तक को मिल गया था, ठीक है। 530 से लेके 542 मार्क्स तक 101 स्टूडेंट थे सारी कैटेगरी को मिला के, और 520 से लेके 529 से लेके 529 तक तकरीबन 92 स्टूडेंट थे। और अगर हम इसको थोड़ा और कम कर दें 510 से 519, 510 से 519 तो तकरीबन 98 स्टूडेंट थे। हालांकि इस मार्क्स पे क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लस्टर मतलब झुंड था, तकरीबन जोड़ेंगे नहीं, लगभग मैं ले लेता हूँ ये 300 स्टूडेंट्स थे। मार्क्स का डिफरेंस देखिएगा 510 से लेके 542 तक, मतलब 32 नंबर, ठीक है। 32 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 300। सभी कैटेगरी के मैंने इंडिविजुअल काउंट नहीं किया है, टोटल लगभग 300 स्टूडेंट हैं। मतलब एक मार्क्स में ऑन एंड एवरेज 10 स्टूडेंट जो सीजी डोमिसाइल के हैं, करेक्ट है। अब आप खुद सोच के देखिए कि नंबर ऑफ सीटें 400 प्लस अगर एनएमसी का बिल लागू हो जाता है तो आपको ऑलरेडी, है ना, सीटें बढ़ी हुई मिलेंगी। कितना, 192, टोटल कर देते हैं 592 प्लस अगर जो पुराने कॉलेज हैं उनकी सीटें भी बढ़ जाती हैं, पुराने जो ओल्ड कॉलेज हैं उनकी सीटें बढ़ जाती हैं, तो आप सोच नहीं सकते। तो कट ऑफ जो मार्क्स है जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, ठीक है, कि भाई लास्ट ईयर जो गया हुआ था, ठीक है, ये गया हुआ था 542, इसमें अगर मैं ऑन एंड एवरेज देखो मैंने कितना कम किया है, पेपर टफ है, क्या क्या प्लस पॉइंट है कट ऑफ ड्रॉप होने के लिए, क्या क्या प्लस पॉइंट है हमारे पास, पेपर का लेवल 1 है जो है ना लास्ट ईयर कंपेयर में टफ था, प्लस नंबर ऑफ सीटें बढ़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम मार्क्स वालों को भी, ठीक है, 20 और हम लोग ले लेते हैं इसमें 22 नंबर के डिफरेंस में 22 मार्क्स के डिफरेंस हैं। यहाँ पे हम लोग लगभग एवरेज कर रहा हूँ ना, मैं मेरे कैलकुलेशन में पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है मेरा कैलकुलेशन। तो 22 नंबर का अगर डिफरेंस ले रहे हैं, इंटू 10 करता हूँ तो 220 स्टूडेंट निकल के आएंगे। अब मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि दिस ईयर क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे है, दैट मीन्स कि लास्ट ईयर जो क्लस्टर जो झुंड था बच्चों का, ज़्यादा बच्चे जो थे वो इस मार्क्स सेगमेंट में थे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता भी है उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 519 520 के आसपास, ठीक है, आराम से कंफर्टेबली एमबीबीएस मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें, है ना, तो मैंने कहा सीटें बढ़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात बच्चे बहुत सारी चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे कि हम लोग वापस आ जाते हैं इस पर कि सर
मुझे कौन से मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर कमेंट इस पे आते हैं, या तो कट ऑफ आप बता दीजिए तो मेरा फाइनल तो आपने देख लिया, मेरा फाइनल प्रेडिक्शन वही है। अब इसमें 2 सेगमेंट हैं। आई एम लुकिंग फॉर व्हाट, यस आई एम लुकिंग फॉर डस्टर। ओके, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ इसमें कि यार मुझे, ओके चलिए आज इस पे चलते हैं। ओके, तो अब मार्क्स सेगमेंट देखिए, जिनके मार्क्स 620 प्लस हैं डेफिनेटली उनको ऑल इंडिया से पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 620 प्लस जिनके मार्क्स हैं, इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या 625 ही मान लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में वो सारे बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राउंड 1 में, ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, तो इसके कंपेयर में छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, ठीक है। उसके बाद के सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे। तो 620 प्लस या 25 प्लस उनको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो भले ही वो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे, उनको अलॉटमेंट मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई छत्तीसगढ़ में जेएनएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, क्योंकि उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो पहला सेगमेंट, यदि आपका नंबर अनरिजर्व में, देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि आपके मार्क्स अनरिजर्व में 590, अनरिजर्व और ओबीसी दोनों ले लेते हैं, 590 प्लस हैं, 590 प्लस हैं, तो फर्स्ट या तो सेकेंड राउंड में आपको यहाँ का पहला टॉप मेडिकल कॉलेज जो है, मैं इससे ऊपर के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर तकरीबन 600 गया हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास 10 से 15 मार्क्स का गैप है लास्ट ईयर के कंपेयर में दिस ईयर का। तो आपको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज फर्स्ट या सेकेंड राउंड में मिल जाना चाहिए, अनरिजर्व और ओबीसी। अब दूसरा सेगमेंट मैं ले लेता हूँ 570 से लेके 590 के बीच। अब देखिए, ये यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग में ऑर्डर कौन सा अरेंज किया है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आपके 570 मार्क्स है तो आपको सिम्स भेजा जाएगा, आपको 570 मार्क्स है तो राजनांदगांव भेजा जाएगा। आप देखिए, अगर आपने चॉइस में क्या डाला है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस ज़्यादातर लोगों ने चॉइस फिलिंग में क्या ऑर्डर अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं रखता हूँ इन तीनों को, जीएमसी जगदलपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी को चॉइस फिलिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं, लाइक है ना, या तो थर्ड इसको सेकेंड भी कर सकते हैं, लाइक है ना, ऐसा कुछ कि एक कॉलेज को प्रायोरिटी में ऊपर रख दिया फिर नीचे रख दिया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज को आप प्रायोरिटी या प्राथमिकता में ऊपर रख रहे हैं, तो उसी के आधार पे आपको तय होगा। मतलब 570 से 590 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको इन तीनों में से कोई कॉलेज मिल सकता है। तीसरा ग्रुप ऑफ कॉलेज में बनाता हूँ कि इसका जीएमसी रायगढ़, जीएमसी अंबिकापुर और चंदूलाल दुर्ग। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है ये अंबिकापुर से कहीं पुराना मेडिकल कॉलेज है, और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तुलना करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ये 2014 में आई थिंक ओपन हुआ था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, लास्ट 3-4 सालों से इसको मान्यता नहीं मिल रही थी, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले से इसमें डेवलप हैं। तो आप कांकेर, कोरबा और ये महासमुंद इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते चंदूलाल से, ठीक है। मतलब चंदूलाल डेफिनेटली ऊपर में आएगा। तो ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, ये जनरली अगर आपके मार्क्स 550 से 570 के बीच में हैं तो लोग चॉइस फिलिंग में, प्रायोरिटी नहीं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी में तो आपको हमेशा टॉप पे क्या रखना है, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस को ही रखना है, लेकिन हाँ सीक्वेंस में फिर नीचे ये कॉलेजेस अलॉट होना चालू हो जाएंगे 570 से 550 के बीच में, ठीक है। अब बच जाता है हमारे पास जीएमसी कांकेर, जीएमसी कोरबा और जीएमसी महासमुंद। तो इसके नीचे मार्क्स वाले बच्चों को 550 से जो नीचे मार्क्स हैं, 530 है, 520 है, ठीक है, 520 है या 530 है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप वाले बच्चों को ये अलॉटमेंट मिलना चालू होगा। इसके पीछे भी रीजन, इसको भी एग्जैक्टली गेस नहीं किया जा सकता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि आपके मार्क्स 519 या 520 हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कौन सा कॉलेज मिलेगा ये कहना श्योर नहीं है। कारण ये है कि भाई जिनका घर महासमुंद में होगा वो सोचेंगे यार मेरे मार्क्स तो कम ही हैं, तो मुझे तो महासमुंद को ही क्या करना है, कांकेर, कोरबा और इनसे दुर्ग से ऊपर रखना है ना। मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी आपको प्रॉपर अरेंज करके दूंगा। या जिनका घर लाइक कोरबा में है, तो अब फिर कोरबा वाला क्या करेगा कि यार मैं क्यों कांकेर में आऊँ, महासमुंद में आऊँ, ये सारे तो नए कॉलेजेस ही हैं, इससे बेहतर होगा कि मैं कोरबा को ही, टॉप पे नहीं, टॉप पे तो आपका सीक्वेंस फिक्स है बेटा,
पंडित JNM, GMC जगदलपुर, राजनांदगांव, सिम्स बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और ज़्यादातर लोग बोल सकते हो कि कांकेर। ठीक है, ये टॉप के सीक्वेंस फिक्स हैं। उसके बाद का जो अरेंजमेंट है वो लोगों को थोड़ा सा, ये जो मार्क्स जो रहेगा इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, लेकिन ये है कि श्योर मिल जाएगा। प्राथमिकता क्रम, प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो कैसे तय करते हैं, ये सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों मैं ये कह रहा था कि जो आपका कट ऑफ है ये कुछ इतना जा सकता है। तो एक प्रॉपर लॉजिक के साथ बाकी देखते हैं। DME से भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है कि किस तरीके से DME अगर पहले मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दे सेपरेटली, एक कॉमन मेरिट लिस्ट और एक सेपरेट छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के मेरिट लिस्ट, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपको भी और हमें भी सबके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।